हाय एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। ठीक है, तुम लोग थोड़ा शेयर भी करो इस चैनल को, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, दूसरे बच्चों को भी इसको बताओ कि ये चैनल पर क्या डिस्कशंस हो रहा है। ठीक है, तुमको अगर अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को भी अच्छा ही लगेगा। ठीक है, हम इस पर लगातार जो वीडियो है वो डालते रहेंगे और समय समय पर इसको अपडेट भी करते रहेंगे। ठीक है ना, जो वीडियो लेक्चर्स पहले दे दिए हैं उसको फिर से हम बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अभी थ्योरी चल रहा है प्लस उसके साथ क्वेश्चंस भी चल रहा है। जैसे जैसे टाइम आएगा ना, हम इस पर बहुत सारा चीज़ अपडेट करते रहेंगे। ठीक है ना, सो इसको लाइक और शेयर करते रहो ताकि लोगों में, ठीक है ना, मतलब इसका बेनिफिट्स हो। मेरा यही पर्पस है कि बेनिफिट्स हो सबको। ठीक है, और इसमें देखो, अगर हमको मतलब ये चीज़ लग रहा हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कहीं पर तुमको और भी डिस्कशंस की ज़रूरत है या कोई क्वेश्चंस तुम फंस गए हो, तो तुम मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली भी भेज सकते हो और वहाँ पर लिख देना, मेंशन कर देना कि मैं आपका चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब किया हुआ हूँ और ये चीज़ हमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। या कोई सब टॉपिक है जो तुमको समझना है तो वो भी तुम उसमें मेंशन कर सकते हो कि ये चीज़ हमको फिर से एक बार बता दीजिए या इसका लेक्चर्स जो है अपलोड कर दीजिए, तो हम उसके थ्रू वो मतलब उसके हिसाब से अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है उसको लिख लो कि ये 9999880402 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पर तुम अपना क्वेरी भेज सकते हो और हम जब भी टाइम मिलेगा तो उस क्वेरी को सॉल्व करके तुमको फिर से मेंशन कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप कर देंगे। ये चीज़, ये प्रोसेस तुम रख सकते हो। ठीक है, लेकिन शेयर करो ज़रूर। ठीक है, दूसरों को ज़रूर बताओ कि ये चैनल्स पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर्स आता है, रेगुलर आता है। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जेई के हिसाब से डिस्कशंस चल रहा है। सो लगातार क्वेश्चंस जो है हम डालते रहेंगे और वीडियो को अपडेट करते रहेंगे। ओके, तो देखो लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस तुमको डिस्कशंस के थ्रू बताए थे। इस सेशंस में भी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा और भी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ठीक है, और जो तुमको जैसे कि रिडक्शंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर्स के बाद का जो लेक्चर्स होगा उसमें हम सोच रहे हैं। ठीक है, जिसमें वालिस थ्योरम और थोड़ा सा गामा बीटा फंक्शंस ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो अभी थोड़ा सा और भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए इस चैप्टर में। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें एक क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखो कि मान लो कि हमें एक दिया हुआ है फाइंड एफ एक्स। ठीक है, लिखा है फाइंड एफ एक्स और इसमें एफ एक्स बना दिया, इसमें दिया हुआ है कि एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स इंटू कॉस टी दिया हुआ है। ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस टी एफ ऑफ टी डी टी दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, एफ एक्स माइनस 3 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स, इसमें कॉस टी एफ टी डी टी बराबर साइन एक्स दिया हुआ। अब तुमसे इसमें फाइंड कर रहा है एफ एक्स करने के लिए। अब तुमको लगेगा कि इसमें हम कहाँ से शुरू करें और कैसे एफ एक्स को निकालें, क्योंकि हमें एफ टी तो पता ही नहीं है। एफ एक्स निकालने के लिए कह ही रहा था तो एफ टी हम कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो तुम ये सोच सकते हो कि ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ से देखो ये तो वेरिएबल टी है, ये साइन एक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो हम इस साइन एक्स को बाहर कर लेंगे, मतलब 3 साइन एक्स हो गया। और ये 0 से पाई बाय 2, ठीक है, कॉस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी दैट्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, अब तुम सोचो कि फिर से इसका इंटीग्रल वैल्यू तो तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि ये अगर इंटीग्रल पता होने के मतलब है कि एफ टी तुमको पता होना चाहिए और एफ टी ही निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको ए मान लेते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो इंटीग्रल होगा, क्योंकि इसमें लिमिट तो 0 से पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो 0 से पाई बाय 2 ये जो कॉस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी है ना, इसको हम लोग ए मान लिए। तो जब ए मान लोगे तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स इंटू ए दैट इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है ये बन गया साइन एक्स प्लस 3a साइन एक्स, मतलब 3a प्लस 1 साइन एक्स ही एफ एक्स है। ठीक है,
अब तुमको यहाँ से अब क्लू मिल गया होगा कि जब fx हमारा 3a + 1 sin x है तो क्यों ना हम इसको यहाँ पर ft में पुट करके a का वैल्यू कैलकुलेट कर लें और a आ जाएगा तो खत्म हो गया, fx तो हमें मिल गया। तो यही चीज हम यहाँ पर क्लिक करना था। तो 0 से π/2 cos t तो है ही, ft का मतलब fx हमें मिल गया तो ये आ गया 3a + 1 sin x की जगह पर हम कर देंगे sin t × dt। अब 3a + 1 इसके लिए तो कांस्टेंट हो गया तो 3a + 1 को बाहर कर लो 0 से π/2। अब cos t × sin t जो होगा वो sin 2t/2 हो गया, ठीक है, dt। और इस 2 को बाहर कर लो तो a बराबर हो जाएगा 3a + 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि -cos 2t/2 होगा 0 से π/2 के बीच में, यही होगा, ठीक है। तो ये आ गया कितना, a बराबर 3a + 1/2 माइनस को भी बाहर कर लिए, ठीक है, cos 2t इस 2 को भी बाहर कर लो, बाय यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। cos 2t में t की जगह पर π/2 रखोगे तो 2 कैंसिल cos π दैट इज -1 माइनस cos 0 दैट इज 1, ठीक है। ये आ गया -2 × 2 दैट इज 2 और 2 और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 तो ये आ गया 2a बराबर 3a + 1। इसका मतलब a जो है वो -1 के बराबर है, ठीक है। इसको इधर कर दो, इसको a -1 है तो a -1 है तो fx निकल गया, fx इज -2 sin x, ठीक है। देखो इस तरह से हम fx निकाले, इसमें दोनों यूज था। जब तक ये चीज क्लिक नहीं करता कि इसका एक इंटीग्रल वैल्यू होगा जो कि कांस्टेंट होगा तब तक ये क्वेश्चंस नहीं बनने वाला था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमको देखना है जो डिफरेंट इंटीग्रेशंस में आता है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चंस और भी हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि हमें एक क्वेश्चन ये चीज शायद ये जेई एडवांस में आया भी है, इसका एप्लीकेशन आया है, ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि k जो है लेट k जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और i k इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना है और ये k -1 π/6 से लेकर के k π/6 तक k π/6 है और e की पावर -ax sin bx है, sin bx dx है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि देन प्रूव दैट I1 I2 I3 I1 I2 I3 आर फॉर्म्स ए जीपी, ठीक है, फॉर्म्स ए जीपी, ऐसे पूछ रहा है। तो अब तुम यहाँ पर सोचोगे कि या तो हम k का वैल्यू 1 पुट करके I1 निकाल लें, k का वैल्यू 2 पुट करके फिर I2 निकालें, k का वैल्यू 3 पुट करके हम I3 निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग तो होगा। तो उससे बचने के लिए हम जनरलाइज मेथड सोच रहे हैं, ठीक है, कि ये अगर जीपी में है तो जीपी का मतलब है कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो हम क्यों ना ये सोचे कि इसका मतलब I2/I1 हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब I3/I2 जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा। ये सारा कांस्टेंट जो है वो कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो हम क्यों ना सोचे कि अगर पुट कर लें कि IK + 1/IK जो होगा ये कांस्टेंट होगा, इसके बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये चीज प्रूव कर दें कि फॉर एनी के IK + 1/IK जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको टैकल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर IK + 1 के बारे में सोच रहे हैं। IK + 1 का मतलब हो गया, कैसे इसमें सोचना है तो देखो माइनस ये था k - 1 π/6 तो हम लोग यहाँ पर एक π/6 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, π/6 को ऐड किए और यहाँ पर k π/6 था, यहाँ पर भी π/6 ऐड किए। ये प्रॉपर्टीज याद होगा कि a से b के बीच में fx अगर dx है और इसमें भी तुम कोई कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो, मान लो k ऐड किए, b में भी k ऐड किए तो तुमको x में k सब्ट्रैक्ट करना होगा आर्गुमेंट में। तो जब यहाँ पर ऐड किए, यहाँ पर भी ऐड किए तो हमको क्या करना होगा, e की पावर -a x की जगह पर x - π/6 लिखना होगा, ठीक है। और साइन b और x की जगह पर हमको x - ये b था, ठीक है, ये π/b है, π/6 नहीं है, ये π/b है, ठीक है, π/b है, तभी ये क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना, π/b गलती से लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा π/b और ये भी आ जाएगा π/b × dx, ऐसा आ गया। π/b हमने दोनों साइड में ऐड कर दिया
तो देखोगे कि ये जो है इंटीग्रेशन में ये k पाई बाय b आ गया, ऊपर में आ गया k प्लस 1 पाई बाय b, नहीं ऐसा आ गया। और यहाँ से देखोगे तो e की पावर माइनस ए एक्स इंटू ई की पावर माइनस ए पाई बाय बी, और ये जो टर्म्स है ना साइन, ठीक है, बी एक्स माइनस पाई बाय बी, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो तो पाई माइनस बी एक्स है, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये साइन पाई सॉरी साइन बी एक्स के बराबर ही हो जाएगा। फिर से देखो क्या किए यहाँ पर, ये इस एप्लीकेशन को साइन ये बी एक्स माइनस पाई था, इसमें से माइनस कॉमन लिए तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा पाई माइनस बी एक्स हो गया, और साइन पाई माइनस बी एक्स जो है वो साइन बी एक्स के बराबर ही हो गया। यही टर्म्स यहाँ पर यूज कर लिए, ठीक है। तो अब तुम देखो ये चीज तो कांस्टेंट ही है, इसको बाहर कर लो, ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस ए पाई बाय बी, और ये टर्म्स के पाई बाय बी से के प्लस 1 पाई बाय बी है, ठीक है, ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स। अब तुम देखोगे क्या ये इंटीग्रल जो है और इस इंटीग्रल के हिसाब से देखोगे तो अगर हम k प्लस 1 करते हैं यहाँ पर, तो k की जगह पर k प्लस 1, k की जगह पर k प्लस 1, तो क्या यही टर्म्स आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रल है वो क्या है, ये माइनस ई की पावर माइनस ए पाई बाय बी जो है ये आई के प्लस 1 है, ठीक है। जब ये चीज तो कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब आई के प्लस 1 बाय आई के जो होगा वो माइनस ई की पावर ए पाई बाय बी हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। सो ए के पर क्या ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो आई के प्लस 1 बाय आई के अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये सब क्या है जीपी में है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस में से आता है, इसका एप्लीकेशन जेई एडवांस में 2 बार आ चुका है, ठीक है। सो देखो इस एप्लीकेशंस को और फिर कैसे इसको हम लोग क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये वे है, ठीक है, दिस इज द वे टू थिंक, कैसे हमको सोचना है कि क्या क्वेश्चंस है और उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक है। मान लो कि हमें एक क्वेश्चंस डिस्कस करना है, सपोज अच्छा कल हम लोग कुछ इनइक्वालिटीज का क्वेश्चंस बताए थे, उस इनइक्वालिटीज बेस्ड भी क्वेश्चंस हमें सोच रहे थे कि डिस्कस करना है, ठीक है। मान लो कि हम इनइक्वालिटीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो इसमें दिया हुआ है एक क्वेश्चंस कि 0 से 1 के बीच में e की पावर x स्क्वायर dx को बताना है कि ये 1 से लेकर के e माइनस 1 के बीच में होगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज वाले मैंने जनरली या तो प्रूफ करने के लिए रहता है या नहीं तो ऑप्शंस दिया रहता है, ठीक है ना। नहीं तो इसमें क्या है कि बहुत सारे इनइक्वालिटीज है, तो हम कौन सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे वो पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, तो तुम देखो कि ये जो लिमिट्स है कि 0 से 1 किसका है, x का है, क्योंकि x ही वेरिएबल है, हमको e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और e की पावर x स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो इसमें लिमिट्स दिया हुआ है कि ये बताओ कि इसके बीच में होगा कि नहीं होगा, इसको प्रूव करो। तो हम ये सोचेंगे ना कि x जब 0 से 1 के बीच में होगा तो x स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में ही रहा होगा, और e की पावर x स्क्वायर जो होगा वो भी e की पावर 0 से e की पावर 1 रहा होगा। तो हमें इसका जब वैल्यू निकालना हो तो कल जो हम लोग इंटीग्रेशंस बताए थे, तो e की पावर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में, e की पावर 1 का भी इंटीग्रेशन 0 से 1, और e की पावर 0 का भी इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में ही होगा। यही इंटीग्रेशंस का तुमको अप्रोक्सीमेशन बताए थे। अगर कोई फंक्शंस का हमको ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं सैंडविच हो गया, मतलब x जो है वो इसके बीच में है, तो e की पावर x स्क्वायर किसके बीच में होगा, वो सैंडविच हो गया। तो अब क्या है कि इसका इंटीग्रेशन तो हम निकाल नहीं सके, लेकिन राइट साइड का इंटीग्रेशन हम निकाल लेंगे, e और यहाँ x, ठीक है, 0 से लेकर के 1 हो गया, 0 से सॉरी e की पावर 1, ठीक है। तो ये आ गया कितना, e और 1 माइनस 0 दैट इज e, और इधर जो है वो आ गया e माइनस 1 लाना था ना, ठीक है। सो x 0 से 1 नहीं e ही आ रहा है, और इसका वैल्यू जो होगा वो आ गया e की पावर 0 दैट इज 1, और x 0 से 1, तो ये 1 से लेकर के e के बीच में आ गया, ठीक है। e की पावर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में, ये 1 से e के बीच में है, ठीक है। सो 0 से 1 नहीं, 1 से e कर दो। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशंस का
लिमिट्स जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स के वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और हम लोग इसका टर्म्स देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसको प्रूव करो कि 1 से लेकर के 3 के बीच में अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 3 और इसका जो वैल्यू है वो 2 रूट 30 से लेकर के कहाँ है 4 के बीच में, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है इसका इंटीग्रल वैल्यू, बताओ किसके बीच में होगा। तो जब हम इसके इंटीग्रल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो तुम देखो ये जो क्वांटिटी है ना, जो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स, ये अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 3, ये 1 से 3 के बीच में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 से 3 के बीच में, ठीक है। एक्स क्यूब इसको जब डिफरेंशिएट भी करोगे ना तो 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर। तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो जब डेरिवेटिव किसी का पॉजिटिव हो तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस का जो मैक्सिमम मिनिमा है वो एंड पॉइंट्स पर होता है। तो इसमें हम तुमको बताए थे कि अगर किसी फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमा पता हो तो कैसे इसमें प्रॉपर्टीज यूज करते हैं कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू m इंटू ए माइनस बी माइनस ए से लेकर के कैपिटल M b माइनस ए इसका प्रॉपर्टीज है। तो हमें इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 3 पर आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू होना चाहिए m, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका, तो 3 पर देखो वैल्यू कितना होगा, 3 पर हो जाएगा अंडर रूट 30, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 अंडर रूट 30, ठीक है, इंटू b माइनस ए दैट इज 3 माइनस 1, तो ये लाइक किया 2 इंटू 30, ठीक है। इधर भी सेम चीज आ जाएगा, लोअर वैल्यू 1 पर आएगा तो 1 प्लस 3 दैट इज 2 और 2 इंटू 2 दैट इज 4, ठीक है, डायरेक्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग इनइक्वालिटीज आता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इनइक्वालिटीज में आता है इसको प्रूव करो, ठीक है। और भी देखो, और भी एग्जांपल्स, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स तुमको मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, कह रहा है कि π/4 से लेकर के π/3 के बीच में ये बताओ साइन ऑफ x बाय x का जो इंटीग्रल होगा वो √2/6 से लेकर के √3/8 के बीच में होगा, ठीक है। इसको भी तुम डायरेक्टली देख सकते हो, ये चीज तुम्हें अगर पता होगा फंक्शंस में क्या होगा कि साइन x बाय x जो है, साइन x बाय x एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस है। तो जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस है, डिक्रीजिंग फंक्शंस में क्या होगा कि इस एंड पर x बराबर a के लेफ्ट एंड पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा और राइट एंड पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा। तो हमें ये पता है कि फंक्शंस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो यहाँ पर होगा, तो लेस देन मैक्सिमम वैल्यू कितना कहाँ पर मिलेगा, तो लोअर लिमिट π/4 पर। तो इसका वैल्यू जो होगा वो π/3 माइनस π/4 और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया sin π/4/π/4, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि जो फंक्शंस ये बताए थे कि a से b के बीच में अगर इंटीग्रेट करना है तो ये ऑलवेज लेस देन कैपिटल M b माइनस ए से स्मॉल m b माइनस ए के बराबर होगा, जहाँ पर कैपिटल M जो है उसका मैक्सिमा है और स्मॉल m जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा है कैपिटल M और स्मॉल m, b माइनस ये लिमिट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा π/12, ठीक है, ये आ गया 4 sin π/1/√2, ठीक है, और ये पाई, तो पाई कैंसिल हो गया, ये 3 तो लिख सकते हो उसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो √2 टाइम्स 6, ठीक है, √2/6, यही चीज यहाँ पर प्रूव करने की है, ठीक है। लेफ्ट हैंड भी तुमको उसी तरह से मिल जाएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो होगा वो π/3 पर होगा। ये चीज ना फंक्शंस में पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये टर्म्स आता है कि sin x/x जो है वो डिक्रीजिंग है, इसको प्रूव करो। अब देखो इसका यहाँ पर एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं अगर तुमको मैक्सिमा मिनिमा का टर्म्स आता है, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है ये तुमको कैसे बनाना है ये बता रहे थे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे, जैसे देखो, ठीक है, जो डिफरेंट इंटीग्रेशंस है ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई में भी आया हुआ है, और तुम ये देखो ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि लेट आई जो है, लेट आई इज 0 to 1 sin x बाय अंडर रूट x है, ठीक है, dx, और j जो है वो लिखा हुआ है 0 से 1 cos x बाय अंडर रूट x है dx, और इसमें से कह रहा है कि देन चूज करेक्ट वन को चूज करने के लिए इसमें a दिया हुआ है कि i जो है वो लेस देन 2/3 है और j जो है वो ग्रेटर देन 2 है,
बी ऑप्शंस है आई जो है लेस देन 2/3 होगा और जे जो है लेस देन 2 है। सी ऑप्शंस जो है आई ग्रेटर देन 2/3 और जे ग्रेटर देन 2 है। और डी ऑप्शंस में दिया हुआ है आई ग्रेटर देन 2/3 और जे लेस देन 2, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो अब यहाँ से हम लाएंगे सैंडविच, क्योंकि साइन एक्स जो है वो लेस देन एक्स होता है, ये हमें पता है। ठीक है, फिर से ये देखो ये चीज़ फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। साइन एक्स जो है या ऐसे बहुत सारे जगह पर इसका एप्लीकेशन आता है, साइन एक्स इज लेस देन। लिमिट्स में भी किया होगा, लिमिट्स में जब हमें इसका लिमिट्स निकालते हैं साइन एक्स बाई एक्स तो उस केस में भी बताते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में भी इसका एप्लीकेशन आता है कि साइन एक्स जो है वो लेस देन एक्स है 0 से π/2 के बीच में, तो हम यहाँ से डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सो साइन एक्स बाय जो अंडर रूट एक्स होगा ये भी क्या होगा एक्स बाय ऐसे लाई करेगा एक्स बाय अंडर रूट एक्स, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो इसके इंटीग्रल्स के बराबर ही होगा अगर ये लेस देन है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो ऑब्वियस है कि हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से 1 के बीच में, तो x की पावर 1/2 + 1 दैट इज 3/2 2/3 0 से 1। ठीक है, तो ये आ गया 2/3। देखो आ गया 2/3, मतलब i जो है वो लेस देन 2/3, i लेस देन 2/3 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब j का वैल्यू हमको निकालना होगा। ठीक है, तो फिर से देखो cos x में ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा होगा कि cos x लेस देन x है या ग्रेटर देन x है, तो लेकिन ये चीज तो हम जानते हैं कि cos x लेस देन 1 होगा। ठीक है, जब cos x लेस देन 1 होगा तो cos x बाय √2 जो होगा रूट x जो होगा वो भी लेस देन 1/√x होगा और इसका इंटीग्रल 0 से 1 के बीच में ये भी होगा। अब हमको देखना है कि दिस इज लेस देन 1/√x का मतलब हो गया x की पावर -1, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू प्लस ठीक है इंटू dx और इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा x की पावर हाफ बाई हाफ होगा, मतलब ये 2 आ गया। ठीक है, 0 से 1, तो इसका मतलब ये लेस देन 2 हो गया। सो j जो है वो लेस देन 2 है, तो j लेस देन 2 ये वाला ऑप्शन हो गया, i लेस देन 2/3। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग देखो क्वेश्चंस में लिमिट्स का यूज किए। ठीक है, कि कैसे हम लोग लिमिट्स मतलब जो सैंडविच है उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है बहुत बार आया हुआ है जेई के या कोई भी कॉम्पिटिशन्स होगा तो इसमें आएगा। ऑब्वियस है ये सब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चंस नहीं आता है। ठीक है, तो जो बोर्ड के लिए देख रहे हो उसको इनइक्वालिटीज या जो अभी बता रहे हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो तुमको सिर्फ RS अग्रवाल या RD शर्मा या जो NCERT है उसी को करने से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो तुम देख सकते हो, या कुछ क्वेश्चंस तुमको ना प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, प्रैक्टिस करना, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स तुमको इसमें से दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल्स तुम करके रखना। इसमें कर रहा है या अभी करवा देते हैं -2 से लेकर के 2 के बीच में इस तरह का क्वेश्चन आता है। मिनिमा ऑफ, इसमें दो फंक्शंस है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसको देख सकते हो। एक और है कि प्रूव दैट कि 0 से लेकर के 2n पाई 0 से 2n पाई a sin x प्लस b cos x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b है, इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b है। यहाँ पर ये जो सिंबल है ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। ठीक है, GIF है, ये GIF। ठीक है, ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है। ठीक है, एक क्वेश्चंस और भी आया हुआ है जिसमें पीरियोडिक फंक्शंस यूज होता है, इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो कि एक लेट fx जो है वो दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसमें लिखा हुआ है कि ये तभी होगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो इवन है, इज ऑड है, सॉरी। ठीक है, और ये तब है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इवन है। और इसमें तुमसे पूछ रहा है देन फाइंड पाई स्क्वायर बाई 10 और इंटीग्रल ऑफ -10 to 10। ठीक है, f ऑफ x cos ऑफ पाई x dx, इसका इंटीग्रल वैल्यू बताना है तुमको। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस तुम देख सकते हो। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो, क्वेश्चंस तो बहुत सारा है। ठीक है, तुमको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहो, इस पर रहने देते हैं इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन को अभी हम एंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम तुमको थोड़ा सा वालिस थ्योरम
और जो रिडक्शंस फार्मूला था उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस था उसको तुमको थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। जो रिडक्शंस फार्मूला में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस था उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस बताए थे, उसमें कुछ और एडिशंस करके वालिस थ्योरम और जो गामा बीटा फंक्शंस का एप्लीकेशन है वो पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड सी यू।